अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल करेंगे। If a particle is projected or launched in the vertical plane making certain angle alpha with the horizontal, it is called projectile, and the motion of the particle is called projectile motion. V naught is the velocity of projectile, alpha is the angle of projection, कि कितने एंगल पर उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये कुछ पॉइंट्स हैं मोशन इन द प्लेन में, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये आपने चैप्टर नंबर 7 में किया था कि वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्सेलरेशन के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फोर्स इक्वल है ma, यहाँ पे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो गई mx डबल डॉट, ये डबल डॉट रिप्रेजेंट करता है सेकंड डेरिवेटिव को, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डॉट, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को। वर्टिकल फोर्स हो गई my डबल डॉट। ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं। ओके, अब हमारे पास है कि इफ़ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड in the vertical plane with velocity v naught and making angle alpha with the horizontal, then find out क्या करना है, equation of path, range, maximum range, time of flight and maximum height। proof देखें इसका। suppose a projectile is projected with a vertical plane, O is the point of projectile, v naught is the velocity of projectile and alpha is the angle of projection। ए पॉइंट कौन सा है जहाँ पे वो पार्टिकल जाके टच करता है, गिरता है ज़मीन के ऊपर, ये क्या है, ये आपके पास m मास ऑफ दैट पार्टिकल, माइनस g क्या है, g होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन क्योंकि पार्टिकल टूवर्ड्स द ग्राउंड नहीं है बल्कि अपोजिट टू द ग्राउंड है, तो इसमें जो इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव होगा। अगर टूवर्ड्स होता तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता। ये अपोजिट डायरेक्शन है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नेगेटिव साइन। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन। इफ़ वी neglect air resistance, if we neglect air resistance, then the only force acting on the projectile is its weight acting vertically downwards। F is equal to ma होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल उस फॉर्म में इसको ओपन किया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है वो 0 होगा और along x एक्सिस 0 है, along y एक्सिस क्या है, along y एक्सिस हो जाएगा -g। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो गए, फोर्स along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। तो x एक्सिस पे हो गया mx डबल डॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 0 या एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। और सेकेंड आपके पास क्या है, my डबल डॉट इक्वल टू -mg, या एक्सेलरेशन along y एक्सिस इज इक्वल टू -g। ये किस तरह आ रहा है, ये इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से आ रहा है। तो आफ्टर कंपैरिजन आपके पास एक्सेलरेशन along x एक्सिस एंड along y एक्सिस की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनिशियल कंडीशंस करेंगे। तो इनिशियली टाइम भी 0 है, x और y एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं वो भी 0 हैं। इनिशियल पॉइंट्स आपके पास जो along x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या है, 0 and 0। इनिशियल वेलोसिटी along x एक्सिस एंड along y एक्सिस क्या है, v नॉट cos अल्फ़ा एंड v नॉट sin अल्फ़ा रिस्पेक्टिवली। हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ।
एक्सेलरेशन अभी जो आपने पीछे फाइंड आउट किया इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 था, अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू माइनस जी था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप दोनों को। तो जब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो सेकंड डेरिवेटिव से कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव में, और ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। ए क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह यहाँ पे जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये सेकंड डेरिवेटिव से कन्वर्ट हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो ये हो गया वेलोसिटी वाई डॉट इक्वल टू माइनस जी टी प्लस सी, क्योंकि अलोंग ये इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, इनिशियली अभी आपने ऊपर किया इनिशियल कंडीशन में कि एक्स डॉट किसके इक्वल है? वी नॉट कॉज अल्फ़ा, वाई डॉट इक्वल है वी नॉट साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो एक्स डॉट की जगह आ गया वी नॉट कॉज अल्फ़ा इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पुट की तो एक्स डॉट इक्वल हो गया वी नॉट कॉज अल्फ़ा के। इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव भी ख़त्म हो जाएगा और आपके पास आएगा x इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। आपको इनिशियली कंडीशंस गिवन है कि टाइम भी ज़ीरो है, इनिशियल पॉइंट्स भी ज़ीरो हैं x एंड y के, तो इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके आपने b को फाइंड आउट किया विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 होकर x इक्वल आ गया वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपने इसको इसी तरह कंटिन्यू किया, जब इंटीग्रेट किया तो ये इक्वेशन आ गई, इसमें आपने इसकी वैल्यू पुट की y डॉट इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा एंड टाइम इज़ 0। तो इससे आपके पास c की वैल्यू आती है वी नॉट साइन अल्फ़ा, जो यहाँ पुट करना है। तो y डॉट इज़ इक्वल टू माइनस जी टी प्लस वी नॉट साइन अल्फ़ा। अगेन इंटीग्रेट किया तो ये इक्वल हो गया y के माइनस जी एज अ कोफिशिएंट, t का इंटीग्रल टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस वी नॉट साइन अल्फ़ा टी प्लस एनी कांस्टेंट नंबर d। अगेन वैल्यूज पुट की, इनिशियल पॉइंट y इज़ 0, टाइम इज़ 0, सब जगह पे जहाँ पे y एंड t आता है आपने 0 पुट किया तो d इक्वल आ गया है 0 के। ये वैल्यू यहाँ पुट की तो y इक्वल आता है वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस जी ओवर 2 टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर बाई 2 विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। Equations 1 and 2 are parametric equations of path. We eliminate t to get Cartesian equation of path. Parametric equation क्योंकि इसमें पैरामीटर t यूज़ हो रहा है। Cartesian equations क्या होती हैं? जिसमें x and y कंपोनेंट्स होंगे। तो किस तरह फाइंड आउट की? क्वेश्चन नंबर 1 से t की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज़ x ओवर वी नॉट कॉस अल्फ़ा, और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो वी नॉट साइन अल्फ़ा इंटू टी की जगह पे इसकी वैल्यू माइनस जी ओवर 2, टी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, वी नॉट एंड वी नॉट कैंसिल हो के आ गया एक्स साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, तो साइन ओवर कॉस इज टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 वी नॉट स्क्वायर। अब 1 ओवर कॉस स्क्वायर को आप सीकेंड स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाथ क्या हो गई? y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपने इक्वेशन ऑफ पाथ को भी फाइंड आउट कर लिया इसमें। अब हम फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O to the point A where the projectile falls. At point A, y is equal to 0. Let x equal to OA which is equal to R which is range. Equation of path is y is equal to x tangent alpha minus g x square over 2 v naught square secant square alpha. Now putting the values of x and y is 0 and x is equal to R. Okay, then we will get the equation 0 is equal to r tangent alpha minus gr square over 2 v naught square secant square alpha. R and r cancel. Then r is equal to tangent alpha into, यहाँ ये जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन 2 v naught square, यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, देन जी इंटू सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, देन 2 वी नॉट स्क्वायर
tangent can be written as sin over cos, and secant square is equal to 1 over cos square, which will be equal to cos square alpha in numerator. Cos and cos is cancelled. R is equal to V naught square divided by G. 2 sin alpha cos alpha फार्मूला क्या है? 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. Then 2 sin alpha cos alpha is equal to sin 2 alpha. Then R, or our required horizontal range, is equal to V naught square sin 2 alpha divided by G. Now to find maximum range. Range is maximum when sin 2 alpha is maximum. रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब sin 2 alpha मैक्सिमम होगा. एंड इफ़ यू रिमेंबर दैट द रेंज ऑफ sin एंड cos इज़ 1. तो मैक्सिमम रेंज sin थीटा cos थीटा के लिए 1 है. सो इट मीन्स कि sin 2 alpha इज़ इक्वल टू 1. 2 alpha is sin inverse 1, which is equal to pi by 2. Alpha is equal to pi by 4. So maximum range is V naught square divided by G. यहाँ पे इसकी जगह पे अगर 1 पुट कर दिया जाए रेंज की फार्मूले में, तो मैक्सिमम रेंज आता है V naught square divided by G. मैक्सिमम रेंज पे एंगल देखें क्या है? पाई बाय 4 45 डिग्री. ये एंगल क्या है? ये आपको मैक्सिमम रेंज देगा. अगर आप किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्टिकल को 45 डिग्री पर फेंकें तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, वो काफ़ी दूर गिरेगा, उसकी जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी. अगर आप 45 से कम या ज़्यादा भी फेंकेंगे तो उसकी इतनी रेंज नहीं होगी जितनी 45 डिग्री पे होती है. अब हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. द टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इन मूविंग फ्रॉम द पॉइंट O टू पॉइंट A. स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो उतना जो टाइम है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. एट पॉइंट ए y इज़ 0. लेट्स सपोज दैट t इज़ इक्वल टू कैपिटल T. टाइम ऑफ फ्लाइट. स्मॉल t क्या है? जो आपने पीछे इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2 की हैं उसमें स्मॉल t था. अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करें तो उन इक्वेशन में t को इस कैपिटल T से रिप्लेस कर लें. तो इक्वेशन नंबर 2 में y इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस जी बाई 2 टी स्क्र की जो इक्वेशन नंबर 2 पीछे आपने की थी, उसमें अब y की जगह पे 0 और स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T पुट कर दें. सिंप्लीफाई करें तो g ओवर 2 टी स्क्र इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा टी. एक t से कैंसिल हो गया. देन t इज़ इक्वल टू, इस 2 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दें और g को डिवाइड कर दें. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? t इज़ इक्वल टू 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई G. अब मैक्सिमम हाइट क्या है? जिसको h के साथ रिप्रेजेंट किया है कि ये पार्टिकल अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट तक रीच करता है. तो वो मैक्सिमम हाइट क्या है? लेट h बी द मैक्सिमम हाइट. टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज़ t बाई 2. t बाई 2 क्यों है? क्योंकि कंप्लीट मोशन के लिए टाइम t है. मैक्सिमम हाइट तक हाफ मोशन है, हाफ पाथ जो है वो क्रॉस करता है, तो इसका टाइम हाफ ऑफ द कंप्लीट टाइम होगा. वेयर टी इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट. पुटिंग y इज़ इक्वल टू h, क्योंकि अब ये वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस h को. t इज़ इक्वल टू t बाई 2 इन द सेम इक्वेशन नंबर 2. h इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा t बाई 2 माइनस g बाई 2. टी स्केयर की जगह पे t बाई 2 होल स्केयर. उसी क्वेश्चन नंबर 2 में y की जगह h एंड t की जगह t बाई 2 पुट किया. h इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा बाई 2 और t की जगह पर जो इसकी वैल्यू है ऊपर जो फाइंड आउट की है वो पुट कर दें. तो 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा बाई जी माइनस जी ओवर ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा. 4 इंटू 2 8 हो गया. और इस t की जगह पे अगेन ये वैल्यू पुट कर ली 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा ओवर g होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया, 2 कैंसिल. वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g माइनस g, ये कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पे इसको पहले ओपन कर लिया 4 और 8 की फॉर्म में, फिर कटिंग कर लें तो आपके पास 4 और 8 की कटिंग हो जाएगी। ये आ गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय 2g। जब आपने LCM लिया तो LCM लेने के बाद आपके पास आ जाएगा h इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम हाइट। अब आपने सारे रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब ये कंप्लीट फार्मूले क्या हैं फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। x इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी, y इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस जी बाई 2t स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ पाथ y इज़ इक्वल टू x टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर। रेंज वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। मैक्सिमम रेंज वी नॉट स्क्वायर ओवर जी वेयर एंगल इज़ π/4। Time of flight 2 v naught sin alpha by g and maximum height is v naught square sin square alpha over 2g। तो ये सारे फार्मूले पीछे आपने प्रूफ कर लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं। Now our next topic is if a projectile is launched in the vertical plane with speed v naught and angle alpha with the horizontal, find the equation of path, show that the path is parabolic। वही आपके पास जो स्टार्ट में है और रिप्रेजेंट करता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट को। वी नॉट वेलोसिटी है, अल्फ़ा उसका एंगल है। अच्छा, यहाँ जो है फर्स्ट पार्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। ये पॉइंट क्योंकि आपने अभी पीछे इसको प्रूफ किया है तो यहाँ से तो वही इसका जो प्रूफ है वो कंटिन्यू हो जाएगा जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ पाथ को फाइंड आउट किया है। यहाँ हम करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट कि शो दैट द पाथ इज़ पैराबोला, कि वो जो पाथ आता है हमने प्रूफ करना है कि ये पैराबोलिक है। किस तरह, y इज़ इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। अरेंज किया इस इक्वेशन को तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर सीकेंड अल्फ़ा। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए तो माइनस एक्स टेंजेंट अल्फ़ा प्लस वाई इक्वल टू 0। ना जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा सीकेंड स्क्वायर को ओपन कर लिया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई और अल्फ़ा वाई जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव होकर माइनस वाई हो गया। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। हम ये सोल्यूशन क्यों कर रहे हैं, इसमें हमने बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आपको पता है कि पैराबोला एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax की फॉर्म में है। तो बेसिकली हम इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे y का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता लेकिन x की टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्योंकि हमें x स्क्वायर गिवन है इसमें। ओके, तो जब आपने 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से ओवर जी से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लिया आपने इसके साथ और टेंजेंट को ओपन कर लिया साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। राइट हैंड साइड पे भी 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी मल्टीप्लाई हो गया। इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें बेसिकली एक्स का स्क्वायर चाहिए तो हमें इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर जी इंटू एक्स, क्योंकि एक कॉस अल्फ़ा इस कॉस अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर एडिंग 2 वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर 2g होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसको दोनों साइड पे ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दिस कंप्लीट टर्म एज इट इज़, ये हो जाएगा आपके पास वी नॉट 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे भी ये ऐड हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ये कंप्लीट इस फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो a की जगह पे x माइनस b की जगह पे है वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर g। तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड पे दोनों टर्म में जो कॉमन है उसको आपने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, यहाँ पे y माइनस जी ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू वी नॉट 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी स्क्वायर। यहाँ पे जब आपने इसको कॉमन लिया तो ये टर्म बेसिकली क्या है, इसमें गिवन नहीं है। अब कॉमन लेने का मेथड आपको पिछली वीडियोस में, डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो में पहले भी मैंने आपको बताया था कि कॉमन क्या लेते हैं। जब भी आप कोई चीज़ यहाँ से कॉमन लेती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 2x प्लस लेट्स सपोज 3। अगर आपने 2 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 3 ओवर 2, राइट। क्यों होगा ये काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोस में, उनके लेक्चर्स में, वो वहाँ से आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो इसी तरह जो चीज़ आप कॉमन है और वो इस टर्म में गिवन नहीं है तो वो उसके साथ डिवाइड होगी। तो इसी तरह जब आपने यहाँ से इस टर्म को कॉमन लिया जिसमें गिवन नहीं थी तो ये यहाँ आके डिवाइड होगी, और डिवीज़न में क्या है, जो टर्म नीचे आती है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये टर्म यहाँ इसके साथ अप्लाई हो गई इन टू सेकेंड टर्म एज इट इज़। तो ये बेसिकली इक्वेशन क्या डिराइव हो गई, ये इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 4ay की फॉर्म में है। कैपिटल एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस को, जिसकी जनरल फॉर्म क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay माइनस के। ये भी आपने इंटर लेवल में भी किया था, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होते हैं। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया और ये कौन सा फार्मूला बनता है, ये है पैराबोला का फार्मूला। तो यहाँ तक आपने शो कर लिया कि दैट द पाथ इज़ पैराबोलिक। और जो परफेक्ट स्क्वायर का मेथड है कि हमने इसको क्यों ऐड किया वो भी आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर का मेथड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ऐसी टर्म को ऐड करती हैं दोनों साइड पे कि वो उसको कंप्लीट एक परफेक्ट स्क्वायर दे दें। इसके परफेक्ट स्क्वायर का मेथड यहाँ पे मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस दिस टर्म। अब ऐसा क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो। तो देखिए आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पे एक्स इंटू बी। ये वाली टर्म तो आपको गिवन है, सो इट मीन्स कि ये बी है, तो ये ऐसी टर्म है जिसका स्क्वायर आप ऐड करेंगी तो आपके पास बी स्क्वायर आएगा। तो वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर जी होल स्क्वायर को आपने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो यहाँ देखिए इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। आपने सिंपल वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर जी का होल स्क्वायर ऐड करना है, तो ये 2 यहाँ पे गलत है, इसको यहाँ से हटा दें। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, कॉमन लेने का मेथड भी हो गया। फिर भी अगर कोई पॉइंट है जो नहीं क्लियर तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये पैराबोलिक पाथ जो है वो प्रूफ हो गया। अब पैराबोलिक प्रूफ होने के बाद आपने क्या करना है, कंपेयर करना है इन इक्वेशंस को इसकी जनरल फॉर्म से, x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay माइनस के। तो यहाँ पे h आपके पास ये है वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर जी, के इक्वल है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g, 4a इज़ इक्वल टू 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी। जब हम कटिंग करेंगे तो a इक्वल आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। वर्टेक्स होते हैं h एंड k, तो इनकी वैल्यूज़ को लिखते ही वर्टेक्स हो गया। लेटेस्ट एक्टर्म 4a, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टर्म 4a है, तो ये आपके पास हो गया इसका लेटेस्ट एक्टर्म। डायरेक्ट्रिक्स y इज़ इक्वल टू k प्लस a, तो y इज़ इक्वल टू
के की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट की है, ए की वैल्यू भी फाइंड आउट की है, वो लिख दें। जो चीज़ कॉमन है v0² / 2g कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, y इज़ इक्वल टू v0² डिवाइडेड बाई 2g। तो इस तरह इस टॉपिक में आपने प्रूफ कर लिया कि प्रोजेक्टाइल पाथ जो है वो पैराबोलिक है और उनके जो पॉइंट्स हैं वो भी आपने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।